अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक 12 सितंबर से शुरू होकर 18 सितंबर तक जाएगा। प्लैनेटरी चेंजेस में एक ही तब्दीली है, लेकिन वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मार्स दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, वो 15 सितंबर को आपके लिए 12th एंगल पर आ जाएगा और ये उसकी वीक सिचुएशन है, वीक हालत है, बहुत कमज़ोर। 12th एंगल का अगर ऑर्बिटल जायज़ा लिया जाए तो बिल्कुल बैक पर, बिल्कुल पीछे। और पीछे जाने का मतलब ये है कि उससे जो भी बेनिफिट्स हमें मिल रहे थे, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को फ्यूल्स मिल रहे थे, फिज़िकल स्ट्रेंथ मिल रही थी, या जो भी कंट्रीब्यूशन है उसकी सोलर सिस्टम में, वो अब रुकेगी 6 हफ्तों के लिए और उसका आगाज़ 15 सितंबर को हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा ट्रबल इसलिए नहीं देगा कि आपके पास इसका एक रिप्लेसमेंट है सूरज की शक्ल में। वो आपके लिए ऑलरेडी अच्छी पोजीशन पर आ गया हुआ है। सूरज आपके लिए है 11th एंगल पर। सूरज 11th एंगल पर इतनी पॉजिटिविटी दे देगा जितनी पॉजिटिविटी की आपको ज़रूरत है। अगर मार्स ना भी दे तो कुछ कमी तो रहेगी, ज़ाहिर बात है कि ये आपकी फितरी सलाहियतों को फ्यूल अप कर रहा था, लेकिन सूरज उसको काफ़ी हद तक रिप्लेस कर देगा। लेकिन फिर भी आपकी अट्रैक्शंस एंड आपकी जो अचीवमेंट्स, सडन अचीवमेंट्स थी, उनमें कुछ कमी आएगी। फिज़िकल स्ट्रेंथ वीक होगी, कुछ अपोजिशन भी आप पर हावी होने लगेगी, कुछ सोचें भी आपके ऊपर हावी होने लगेंगी, कुछ फ़िक्र अंगेज़ी भी बढ़ जाएगी, कुछ तदाबीर आपकी ज़िंदगी की कमज़ोर पड़ेंगी, कुछ डर भी आपको घेर लेगा। लेकिन ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी सलाहियतों से मैनेज कर सकते हैं। सलाहियतों की मैनेजमेंट में स्कॉर्पियोज़ ऑलवेज़ एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव माइंड के पीपल हैं। मैनेजमेंट स्किल्स हाई हैं, वे आउट्स उनके पास बहुत होते हैं, पीआर बड़ी अच्छी बनाते हैं। ये ऐसी सिचुएशंस हैं जिनसे इस 6 हफ्तों की वीकनेस, ये साल भर में सिर्फ एक 6 हफ्ते आते हैं, 1.5 महीना जो कमज़ोर होता है, बाकी थ्रू आउट द ईयर ये अच्छा ही रहता है। एंड अब मज़े की बात सुने, मार्स इस साल 12th एंगल्स पर से गुजर जाएगा, फिर 2022 में 2022 में ये 12th एंगल पर नहीं आएगा। ये एक साल में 6-7 हाउस क्रॉस करता है, 12 के 12 हाउस क्रॉस नहीं कर पाता ये, क्योंकि 1.5-2 महीने का प्लैनेट होता है। तो 1.5-2 महीने वाले प्लैनेट को 12 हाउसेस के क्रॉस करने के लिए 24 महीने तकरीबन चाहिए होते हैं। तो 2023 में 2023 में जाकर ये दोबारा इस कमज़ोर एंगल पर आएगा। इस साल कमज़ोर एंगल पर जाने के बाद आपको 1 साल का रिलीफ मिलेगा। एंड इस रिलीफ को आई होप कि आपको ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं आपके पास, अदरवाइज़ जो प्लानिटरी पोजीशन है वो अच्छी है, मैं उसमें बयान करता हूँ। सूरज मैंने बयान कर दिया, वो आपके लिए सडन गेन्स, बिग प्लान्स, ब्रेवरी, जो आपकी उन वीकनेसेस को जो आपको थोड़ा बुज़दिल कर सकती है, उन्हें रिपेयर कर देगा। सूरज की वजह से आपकी डील मेकिंग, आपके वे आउट्स उसी तरह सस्टेन करेंगे जिस तरह मार्स के अच्छी पोजीशन पर होने से किया करते थे। थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, उसे आप थोड़ा मैनेज कर लिए। थोड़ा आर्टिफिशियली भी मैं आपको एक रेमेडी दे देता हूँ, बहुत इफेक्टिव। अगर कोई स्कॉर्पियो फर्स्ट टाइम स्टोन वेयर करने लगा है तो वो ब्लू सफ़ायर पहने। ब्लू सफ़ायर को एज अ बर्थ स्टोन नहीं मैं डिस्क्राइब कर रहा या प्रिस्क्राइब कर रहा। ब्लू सफ़ायर इज़ अ ट्रीटमेंट स्टोन। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हमारा स्टोन तो डिफरेंट है। ये बर्थ स्टोन थ्योरीज़ पुरानी हो गई हैं। बर्थ स्टोन थ्योरीज़ का मतलब ये था, बात कहीं और निकल जाएगी, थोड़े से लफ्ज़ों में बयान करता हूँ। बर्थ स्टोन थ्योरीज़ का मतलब है आपके यहाँ उन वीकनेसेस को सपोर्ट करने के लिए जो बाई बर्थ हैं। बट ये ट्रांजिट बिहेवियर्स हैं जो अभी अभी हमारे सामने आए हैं कुछ हफ्तों के लिए। इनको ट्रीट करने के लिए हमें सडन रेडिएशन बूस्टर चाहिए होता है, और वो ये ब्लू सफ़ायर से मिल जाएगा। अगर आपको बर्थ स्टोन पहनना है तो ओपल वगैरह पहनिए, लेकिन वो सिलो स्टोन्स हैं, वो रफ्ता रफ्ता ह्यूमन नेचर में कुछ स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करते हैं। हमें सडन स्ट्रेंथ चाहिए विदिन 6 वीक्स, एंड उससे बचना भी है, रिपेयर भी करना है एंड बूस्ट भी करना है, ताकि और वो फिर ओपल से नहीं हो पाएगा। ओपल की रेडिएशन इतनी फास्ट नहीं हुआ करती। एंड जो दूसरी बात मुझे आपको पॉजिटिवली बतानी थी कि आपका वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर है। वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ लव, केयर, अटैचमेंट्स, प्लेजर्स। तो बहुत कमियाँ जो आपको मार्स की कमज़ोरी की वजह से अपोजिशंस मिलना थी, मार्स की कमज़ोरी की वजह से आपके रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय या क्रिटिसिज्म वाले होने थे, वो वीनस की वजह से इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो एक ख़राबी
प्रोड्यूस होने के चांस बने, बट 2 ताकतवर प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं, जिसकी वजह से ये वीकनेसेस रिपेयर हो जाएंगी। सो डोंट यू वरी। एंड रही सही कसर, सूरज शम्स कवर कर देगी, ब्लू सफ़ायर कवर कर देगा। ये ऐसी अफेक्टिव रेमेडी है जो पिछले 20 साल से इस तरह की सिचुएशंस को रिकवर करने के लिए मैं अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ करता आ रहा हूँ। अगर कोई स्कॉर्पियो ऐसा है जिसने ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है ऑलरेडी, सूरज शम्स भी वो पढ़ रहे हैं मेरे प्रोग्राम्स को फॉलो करके, या अदरवाइज़ उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी और वो सूरज शम्स को पढ़ रहे हैं टाइम बिहेवियर्स को अपने फेवर में करने के लिए, अल्लाह के हजूर सरबसजूद होते, और फिर भी कवर नहीं हो रहे, तो फिर उन्हें इससे ज़्यादा रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। अमूमी तौर पर जो पढ़ने की तादाद है वो बढ़ानी पड़ती है, कभी कभी स्टोन पोटेंसीज़ इन्हांस करनी पड़ती हैं। मतलब अगर 8 कैरेट वेट है तो 10 कैरेट की तरफ जाना पड़ता है। कभी कभी स्टोन नेचर्स भी बदलनी पड़ती हैं कि ब्लू सफ़ायर से हमारे काम नहीं निकल रहे इतनी रेडिएशन से, तो इससे भी ज़्यादा ताकतवर रेडिएशन वाला स्टोन पहना जाए, तो वो फिर बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के बाद ही डिसीजंस हो पाते हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक ऐसा आर्ट ऑफ डायग्नोसिस है जिससे आपकी वर्थ, आपकी स्किल्स, आपकी वीकनेसेस, टाइम बिहेवियर्स, इम्पैक्ट ऑफ योर एफर्ट्स, ये सब पता लग जाते हैं। और बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए अगर किसी इंडिविजुअल को ज़रूरत हो तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपना टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एक छोटी सी खबर देकर फिर बात को ख़त्म करते हैं। सैटर्न, जुपिटर एंड यूरेनस तीनों लॉन्ग टर्म प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं और इनकी रेट्रोग्रेशन आपके 4th एंगल पर है। ये आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकती है लाइफ में। आपके कुछ लग्जूरियस डिसीजंस जो आप अपनी लाइफ के कंफर्ट के लिए लेना चाहते हैं वो स्टिल हो सकते हैं, रुक सकते हैं, या जिस तरह से आप चाहते थे उस तरह से नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब आप ब्लू सफ़ायर एंड सूरज शम्स कंसीडर करेंगे तो मार्स की वीकनेसेस भी रिपेयर हो जाएंगी, सैटर्न जुपिटर की रेट्रोग्रेशन भी रिपेयर हो जाएंगी। ये सिंगल रेमेडी काफ़ी होगी एवरेजली। अगर सिवियरली सिक हैं तो वो आपके बर्थ चार्ट के बाद पता चल जाएगा। एक दफ़ा चीज़ों को सम अप कर देते हैं कि जो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं और जो चीज़ें आपकी मुखालफत में, एंड देन फिर अगले हफ्ते सूरज आपके यहाँ 12th एंगल पर चला जाएगा। वो फैसिलिटीज़ जो इस वक्त सूरज 11th एंगल में रहकर आपको प्रोड्यूस कर रहा है वो भी डंप हो जाएगी। एंड सॉरी टू से उससे पहले आपको अपने आप को कवर कर लेना चाहिए। सूरज के 12th एंगल पर जाने से जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी या जो भी आपके सेक्टर्स ऑफ लाइफ उससे मुतासर होंगे वो तफसील तो अगली वीडियो में बयान करूंगा, लेकिन क्योंकि वो अगले हफ्ते में पेश करने वाला हूँ सूरज की पोजीशन, तो अगर कोई क्वेश्चन हो सन से रिलेटेड या 12th हाउस से रिलेटेड या आपके इंडिविजुअल कोई ऐसी चीज़ें जो आप पे हावी हो रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, तो आप कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उन्हें अगली वीडियो में एड्रेस कर दूँ। अच्छी चीज़ों में मरकरी भी 12th एंगल पर है, सॉरी, वीनस का आपके 1st एंगल पर आना आपकी लव लाइफ को मुस्तहकम करेगा और मार्स की कमज़ोरियों को रिकवर करेगा। सूरज का अच्छी पोजीशन पर आना आपके लिए लीडरशिप क्वालिटी एंड वे आउट्स एंड डिसीजन पावर क्रिएट करेगा। एंड इन 2 प्लैनेट्स की सपोर्ट से आपके जज्बाती कैफियत में काफ़ी ठहराव रहेगा। बट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर बिग या हाई रिस्क सेक्टर। जिन चीज़ों में उलझन हो, जिन रिलेशंस में उलझन हो, उसे आपको अभी थोड़ा बैकफुट पर रहकर कवर करना चाहिए। अगले हफ्ते सूरज की पोजीशन जब कमज़ोर पड़ेगी तो असल आपका टाइम टेस्ट शुरू होगा एंड उस वक्त आपको रेमेडीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले कोशिश करके इन चीज़ों को कवर कर लेना आपके लिए मुफीद रहेगा। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल सिर्फ इसका तज़किरा कर सकता हूँ, आगे डिसीजंस आपने ही लेने। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी स्कॉर्पियोज़। होपफुली आप इन सोलर इवेंट्स को जिस तरह पिछले हफ्तों तक आपने नेमतें इंजॉय की हैं अल्लाह ताला की तरफ से, वो एक रूल के तहत आपको मिल रही थी, अब उन्हीं रूल्स के मुताबिक ये थोड़ी कमज़ोर सिचुएशन है, ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन कुछ लम्हों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए आपको अपने आप को थोड़ा संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर ये प्रोफेशनल कैलकुलेशंस आपकी समझ में आई हों और इससे आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को समझने या सुधारने का मौका मिला हो, तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा करें। आपकी दुआएं मेरी इस दुनिया का भी और आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया, और कोई चीज़ मेरे पास इतनी कीमती नहीं है जितनी आपकी दुआएं हैं। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्कॉर्पियोज़ आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।